अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB टेक इन्फो और मैं हूं अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपने जो है वो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है ताकि इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के एक और पैरामीटर के ऊपर जो कि करंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट की हिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसे नापने के लिए कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए करंट की हिस्ट्री के बारे में तो 1775 में पैदा होने वाले एक फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड्री मैरी एम्पेयर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्हीं के नाम पे जो है वो इसका यूनिट है, यानी कि एम्पेयर। दोस्तों, करंट की डेफिनेशन बताने से पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको जो है वो करंट की डेफिनेशन समझना आपके लिए आसान हो जाए। बल में आप देख सकते हैं आपके सामने एक जो है वो डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में मैंने एक वाटर टैंक को शो किया है जिसमें जो है वो पानी भरा हुआ है। इसके अलावा ये मैंने आपको एक पाइप जो है वो इस डायग्राम में दिखाया है। इस पाइप में से जो है पानी गुजर के इस नल तक आ रहा है। अब इस एग्जाम्पल से आपके लिए जो है वो करंट को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब इस टैंक में मौजूद ये जो पानी है इसे आप कह सकते हैं वोल्टेजेस, और जो पानी इस पाइप से मूव करके इस नल तक आ रहा है तो इसे आप कह सकते हैं करंट, क्योंकि ये पानी जो है वो यहाँ से फ्लो होके यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो फ्लो है इसी तरह सेम एज इट इज़ किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्लो होता है और उसके लिए हमें कोई भी एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह ये पानी के टैंक में पानी मौजूद है, सेम एज इट इज़ जो है वो ये जो पानी के टैंक में पानी मौजूद है ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। इस एनर्जी की वजह से यहाँ से पानी मूव करके इस पाइप में से इस नल तक आ रहा है। अगर पानी की मिकदार इस टैंक में कम होगी तो इस जो पानी के बहाव की स्पीड है वो कम हो जाएगी। पानी बिल्कुल नहीं होगा तो इसमें से पानी इस नल में से नहीं आएगा। और यही जो एग्जांपल है ये आप इलेक्ट्रॉन को और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी करंट और वोल्टेज को समझना जो है वो इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी आप जब कोई एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, वो एनर्जी हम किसी भी जनरेटर की सूरत में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जनरेटर एक ऐसा आला है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करता है, यानी EMF जिसे हम वोल्टेजेस कहते हैं। उन वोल्टेजेस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जितनी ज़्यादा मिकदार में वोल्टेजेस होंगे जो करंट का फ्लो होगा या बहाव होगा वो उतना ज़्यादा हो जाएगा। सेम लाइक दिस एग्जांपल कि पानी की मिकदार इस टैंक में जितनी ज़्यादा होगी उतना पानी जो है वो स्पीड से आगे मूव करेगा। पानी की मिकदार इस टैंक में जितनी कम होती जाएगी पानी का बहाव भी जो है वो स्लो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस को समझना चाहते हैं तो ये जो पाइप का डाया है इसे आप जो है वो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कह सकते हैं। यानी डाया जितना कम होगा उतनी कम मिकदार में पानी इसमें से गुजर सकता है और इसका डाया जितना ज़्यादा होगा जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो उतनी कम हो जाएगी और पानी का जो बहाव है यानी जो करंट का बहाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है जो है वो वोल्टेज, करंट और किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस को समझने के लिए। अब आते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी जो बेहतरीन डेफिनेशन बनती है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को हम करंट कह सकते हैं। इसकी अगर मैं एक और डेफिनेशन आपको जो है वो समझाऊं तो वो ये है कि यूनिट टाइम के अंदर किसी भी सर्किट में से गुजरने वाले चार्जेस की शिद्दत को हम जो है वो करंट कह सकते हैं। यानी I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ पे जो I है ये इंटेंसिटी है यानी इलेक्ट्रॉन की गुजरने की शिद्दत, और Q जो है वो चार्ज है और T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हम करंट को जो है वो C से ज़ाहिर करने की बजाय I से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि I से बनता है कि इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव की शिद्दत। अगर ओम लॉ के मुताबिक देखा जाए तो I इज इक्वल टू V/R इसका जो फार्मूला है वो बनता है। यानी किसी भी सर्किट में मौजूद वोल्टेजेस को अगर आप रेजिस्टेंस के साथ तकसीम कर दें तो वो किसी उस सर्किट की जो है वो करंट होगी।
जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तो हमारे पास जो करंट है वो दो तरह की है। एक जो है वो एसी करंट है, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो कि बार बार तब्दील होती रहती है, और जो दूसरी है वो है डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। अब एसी करंट को नापने के लिए हमारे पास जो मीटर होता है वो ये वाला मीटर होता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ऊपर ए लिखा हुआ है, यानी इससे मुराद एम्पेयर है। और ये जो नीचे आपको साइन वेव नज़र आ रही है ये अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रही है। यानी ये जो मीटर है ये एसी करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमने अगर किसी भी डीसी करंट यानी किसी बैटरी वगैरह की करंट को नापना है तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे ए ही लिखा होता है, उससे उसका मतलब एम्पेयर ही है, लेकिन यहाँ पे साइन वेव की जगह सीधी लाइन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक डीसी मीटर, डीसी एम्पेयर मीटर है, और उससे हम सिर्फ डीसी करंट को चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास एक दूसरा मीटर भी मौजूद है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये ए लिखा हुआ है और ये साइन वेव है। तो इसका मतलब है ये वाला मीटर भी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को चेक करेगा, यानी एसी करंट को चेक करेगा। अब ये दो तरह के इसमें टाइप्स जो आ जाती हैं। ये वाला जो मीटर है ये एनालॉग एम्पेयर मीटर है, इसमें जो पॉइंटर है और ये स्केल है। इसे मैं किसी भी सर्किट में जब लगाऊंगा तो ये स्केल, ये पॉइंटर जो है वो स्केल पे डिफ्लेक्ट करके मुझे उस सर्किट में से गुजरने वाली करंट को बता देगा। इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये दो टर्मिनल मौजूद हैं। एम्पेयर मीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एम्पेयर मीटर किसी भी सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है, यानी कोई भी लोड जब मैं लगाऊंगा, अभी प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा कि उस लोड के साथ आप देखेंगे कि मैं एम्पेयर मीटर को हमेशा सीरीज में लगाऊंगा। सेम ये मीटर भी, ये मीटर जो है वो डिजिटल मीटर कहलाता है। अब इस मीटर के जो कनेक्शन होंगे वो भी सीरीज में होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इसके दो ये ऊपर टर्मिनल हैं और दो ये नीचे। ये जो दो नीचे वाले इसके टर्मिनल हैं ये आप जब लगाएंगे सर्किट के साथ तो ये सिर्फ इसके जो डिस्प्ले है इसे ऑन करने के लिए हैं, और बाकी जो दो टर्मिनल हैं ये किसी भी सर्किट के सीरीज में लगेंगे और उस सर्किट में से गुजरने वाली करंट को ये बता देंगे। तो एम्पेयर मीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है वो, जिसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसके बारे में मैंने तफसील से बताया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि एम्पेयर मीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। अब बाकायदा प्रैक्टिकली इन मीटर्स को मैं आपको सर्किट के साथ अटैच करके बताऊंगा। तो चलते हैं जो प्रैक्टिकल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये एनालॉग जो एम्पेयर मीटर है, एनालॉग एसी वाला, ये पहले मैं आपको सर्किट में लगा के इससे करंट की मेजरमेंट का तरीका बताऊंगा। तो इसमें आपने सबसे पहले ये करना है, इसके ये दो टर्मिनल इस लोड के साथ आपने लगाने हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ में लगाने के लिए किसी एक तार को आपको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा और इसके स्क्रूज को आपने इस तरह टाइट कर देना है। अब आप देख सकते हैं एक तार जो इसके साथ अटैच हो चुकी है। कोई भी आपके पास तार का जो दूसरा टुकड़ा है वो मौजूद है तो वो आप इसके दूसरे टर्मिनल के साथ इस तरह लगा देंगे और इसके स्क्रू को भी आप टाइट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अब इस सर्किट के सीरीज़ में आ चुका है। यानी मैं जब इसे इस सॉकेट में लगाऊंगा तो इस सॉकेट में लगाने से जो फेज़ है वो इस तार से होता हुआ सबसे पहले आएगा एम्पेयर मीटर पे, और एम्पेयर मीटर से हो के यहाँ से जो जाएगा ये इस लैंप में, और इस लैंप से हो के ये वापस न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो इस सर्किट में जो करंट बह रही होगी वो यहाँ पे एम्पेयर मीटर पे मुझे शो हो जाएगी। तो सबसे पहले इसे मैं जो एम्पेयर मीटर को इसके साथ अटैच कर देता हूँ सप्लाई के साथ। अब मैं सप्लाई को ऑन करूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सप्लाई को ऑन किया है तो मुझे ये जो एम्पेयर मीटर है ये रीडिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं ये 100 वाट का मैंने लैंप लगाया है, उस पर आप अब रीडिंग देख सकते हैं। ये वाला जो लैंप है 0.4 एम्पेयर से जो है वो ज़्यादा करंट ले रहा है। इस तरह आपने जो है वो सर्किट के सीरीज़ में इस एम्पेयर मीटर को लगाना है, और ये जो लैंप है ये 0.4 एम्पेयर से ज़्यादा करंट जो ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको मैंने एनालॉग मीटर जो है वो एम्पेयर मीटर सर्किट में लगा के दिखाया है, इसी तरह मैं आपको एक डिजिटल मीटर को भी सर्किट में लगा के दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वायर्स लगाऊंगा जिसको मैं सप्लाई दूंगा ताकि मैं इसकी डिस्प्ले को ऑन कर सकूं। उसके बाद ये जो ऊपर वाले इसके दो टर्मिनल हैं वो इस तार के सीरीज़ में लगाऊंगा, जैसा कि मैंने एनालॉग मीटर में
जैसा कि मैंने एनालॉग मीटर को इस लोड के साथ लगाया था। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो 2 तारें हैं वो लगा लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों वायर जो है वो इसके इन टर्मिनल के साथ लगा दिए हैं। और ये टर्मिनल जैसे ही मैं जो है वो इन सॉकेट में इंसर्ट करूँगा, जैसे ही मैंने ये सॉकेट्स में इंसर्ट किए हैं और मैं जैसे ही इसका बटन जो है वो ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो है वो अब एम्पियर मीटर का डिस्प्ले ऑन हो चुका है। तो अब मैंने मेजरमेंट करनी है इस लैम्प में से गुजरने वाली करंट की, तो मैं ये वाले 2 टर्मिनल उसके साथ अटैच करूंगा ताकि वो लैम्प जो करंट ले रहा है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आ जाए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो इस वायर को एक साइड पे अटैच करूँगा, दूसरी वायर जो है मैं सॉकेट में लगा दूंगा ताकि ये जो एम्पेयर मीटर है ये इस लैम्प के साथ सीरीज़ में आ जाए। अगर एम्पेयर मीटर को मैं सर्किट में गलत लगा देता हूँ, यानी सीरीज़ की बजाय मैंने अगर उसे पैरेलल में लगा दिया है, तो ये एम्पेयर मीटर जो है वो डैमेज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक वायर को जो है वो मैं इसके साथ इस तरह लगा दूंगा और इसके नट को मैं टाइट कर दूंगा। इसके एक वायर को मैं इस तरह लगा दूंगा और इसके नट को जो है मैं इस तरह टाइट कर दूंगा। इसी तरह जो दूसरा टर्मिनल है उस पर मैं ये जो दूसरी वायर है इसकी ये लगा दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वायर जब मैं सॉकेट में लगाऊंगा तो ये एम्पेयर मीटर जो है वो इस लैम्प के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। अब ये जो 2 वायर्स हैं ये इसके डिस्प्ले को ऑन करने के लिए हैं और जो बाकी 2 वायर हैं वो इस लोड को चलाने के लिए हैं, लेकिन वो इस एम्पेयर मीटर के साथ सीरीज़ में अटैच हैं। तो ये लैम्प जितना भी करंट लेगा वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अब मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो लैम्प है इस टाइम 0.3 एम्पेयर करंट ले रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एम्पेयर मीटर के बारे में जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप वोल्टेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जो है वो वोल्टेज के बारे में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे आप विज़िट करें, वहाँ पे आपको जो है वो जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, यानी आपको करंट के बारे में जो है वो समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी जितनी आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय।